महान है उस्मान बुज़दार, सॉरी उस्मान बसरा साहब, आप महान हैं। आपने भी एक सबक पढ़ा हुआ है, मेरा बेहतरीन दोस्त, वो आपने उसी पे बात करनी है। सवाल मैंने आपसे महंगाई का पूछा, आपने मरियम नवाज की तकरीर के ऊपर कमेंट किया, मैंने करने दिया, मैंने कहा कर ले अपना कैथारसिस। मैं आपसे सवाल 46 गाड़ियों पर पूछ रही हूँ, आपसे हेलीकॉप्टर पर पूछ रही हूँ, लेकिन आप जवाब जो है वो जाफर इकबाल साहब को देना चाहते हैं। उस्मान, आपने सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कहा, आपने ये भी सुना कि PMLN ने क्या कहा, लेकिन मैं आपके सामने सीधा सवाल रख रही हूँ। मुझे ये नहीं पता कि इनकी बातों से आपको कितनी घबराहट हो रही है या डर लग रहा है, लेकिन एक खबर ऐसी जरूर है जिसकी तस्दीक फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, और ये जरूर कंसर्निंग है, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब एक आलमी क्राइसिस है, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ रही हैं, महंगाई अरूज पर है, ऐसे में उस्मान बुज़दार सरकार और उनकी जो पूरी काबीना है उनके लिए 46 नई गाड़ियां आ रही हैं, वो भी 1800 सीसी। मतलब अगर आप कैलकुलेट करें, मुझे तो लगता है मेरा कैलकुलेटर ही फट जाएगा इतना कैलकुलेशन करने से, कोई लाखों करोड़ों की बात चली गई ऊपर। और किसी वजीर ने, किसी मुशीर ने ये सरेंडर करने की जरूरत नहीं की, सिवाय एक शख्स के जो कि है अलीम खान, और मैं इसलिए उनका नाम इस प्लेटफॉर्म पे लेना चाहूंगी क्योंकि ही इज द ओनली वन जिन्होंने बोला कि जी मुझे नई गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो आउट ऑफ 46 नई गाड़ियां 1800 सीसी अप्रूवल हो चुका है और अब वो काबीना को देंगे। तो अगर इतने बुरे हालात है तो ये तो कम से कम सरेंडर करा देते। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जरा थोड़ा सा बात कर लूं। मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की। आपने जो भी सवाल किया उन्होंने बिल्कुल उसको कोई एड्रेस नहीं किया। उन्होंने वही मेरा बेहतरीन दोस्त, पता है ना, मैंने आपके पिछले शो के अंदर मेरा बेहतरीन दोस्त की इंटरप्रिटेशन दी थी, उन्होंने मेरा बेहतरीन दोस्त पढ़ दिया है। उन्होंने कहा बस सुबह शाम दोपहर इमरान खान बाकी लिख दी है, जो मर्जी करो 3 दफा इमरान खान का जिक्र करे और बस आगे गुजर जाए। अभी मेरे भाई कह रहे थे चौधरी साहब कि उनको बड़ा दर्द है कि वाकई जी महंगाई तो है, चले एक तो उन्होंने इंटरनेशनल एक ट्रेंड है तो पाकिस्तान में कह रहे तनख्वाहें बढ़ा दें। हमारा भी दिल करता है, वजीर आजम के दिल के करीब है आम आदमी, खेत मजदूर, आम आदमी जिसके घर का चूल्हा मुश्किल से चल रहा है, उसके दिल के करीब है। लेकिन एक बात हमें भी, जब हम देखते हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं, तो हमें कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे दिए गए 900 अरब रुपया, जो जिसका कमीशन खा के ये लोग मुल्क से भाग चुके हैं, इनके सरबराहान जो हैं, हमें 900 अरब रुपए की पेमेंट में देना पड़ रहे हैं। इस गरीब मुल्क का जब अगले साल हमने 1400 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट के नाम के बिजली घरों को देने हैं, हम किस तरह तनख्वाहें बढ़ाएं? ये जवाब देना मुझे कि जो बिजली हम खरीद नहीं रहे, स्टेट गारंटी गाड़ियां कैसे ले रहे हैं पंजाब हुकूमत, इसका जवाब दें। मैं आपकी बात के भी आऊंगा, लेकिन पहले इनको तो रिस्पॉन्ड कर लो ना। मैं भाग नहीं रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला यहीं बैठा हुआ हूँ। और इसलिए जब भी हम अगले साल दौड़ रहे हैं, आपके मुल्क ने विनश, हमारे ने, इस हुकूमत ने 12 अरब अमरीकी डॉलर कर्जों की किस्तों में अदा करने हैं। वो कर्जों की किस्तें जो 1947 से लेके 2008 तक इस मुल्क ने 6000 अरब रुपया कर्जा लिया, जिसमें डैम बने, जिसमें मोटरवे बनी, जिसके अंदर मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, और फिर सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का मकरूब खेल इस मुल्क में शुरू हुआ। 2008 से लेके 18 तक इस मुल्क पे 31,000 अरब का कर्जा चढ़ाया गया। उस कर्जे की नाकर्दा की सजाएं हमें मिल रही हैं। इस कौम को उसका रीपेमेंट करनी पड़ रही है। अगले साल हमने 12 अरब अमरीकी डॉलर की रीपेमेंट करनी है। और जब हम इनसे उस्मान, ये पैटर्न चेंज कर दिया आपकी हुकूमत ने, ये देखें ना, अब आप बहुत पीछे चले गए, वक्त जाया कर रहे हैं। ये पैटर्न चेंज कर दिया हुकूमत, तो आलमी मंडी पर डाल रही है, तो अब आप ये जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? नई गाड़ियां बताएं, एयरक्राफ्ट का बताएं जो उस्मान बुज़दार साहब खरीद रहे हैं। मेरा पॉइंट आपकी सिर्फ ये है कि जब ये चौधरी साहब फरमा रहे हैं ना कि जाफर इकबाल साहब की तनख्वाहें बढ़ाएं, हम कहते हैं लोगों की तनख्वाहें 3 गुना बढ़े, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट के जिस भंवर में फंसा के चले गए, हम कैसे तनख्वाहें बढ़ाएं? ये बड़े जरखेज दिमाग के लोग हैं, टीटियां लगाने में बड़े मार हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इनसे बेहतर कर क्यों नहीं सकता? हमें बताएं ना, कोई हमें जुगाड़ मिले जिसका इन्होंने डॉलर के ऊपर झोंके 40 अरब पाकिस्तान के गरीब, वो जुगाड़ अपनी टाइम पर आपको बता देंगे। अभी पहले ये बताएं, 46 गाड़ियों का क्या करना है? 18 करोड़ रुपए इसके हैं और ये 8 अरब रुपए का एक एयरक्राफ्ट है जो उस्मान बुज़दार साहब ले रहे हैं, इसका कुछ करेंगे कि नहीं? ये तो आपके कंट्रोल में है कि ये भी आपने जाफर इकबाल साहब पे डालने हैं, राइवंड पे डालने हैं? और बिनेश वन लाइनर की मैं कंडेम करना चाहता हूँ। कल बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू पाकिस्तान के मीडिया और मीडिया पर्सन से मुतल्लिक की है, ये बड़ी अफसोसनाक महान है उस्मान बुज़दार, सॉरी उस्मान बसरा साहब, आप महान हैं। आपने भी एक सबक पढ़ा हुआ है, मेरा बेहतरीन दोस्त, वो आपने उसी पे बात करनी है। सवाल मैंने आपसे महंगाई का पूछा, आपने मरियम नवाज की तकरीर के ऊपर कमेंट किया, मैंने करने दिया, मैंने कहा कर ले अपना कैथारसिस। मैं आपसे सवाल 46 गाड़ियों पर पूछ रही हूँ, आपसे हेलीकॉप्टर पर पूछ रही हूँ, लेकिन आप जवाब जो है वो जाफर इकबाल साहब को देना चाहते। उस्मान, पहले तो तनकीद आप पिछली हुकूमतों पर करते थे, अब आलमी मंडी जो है वो कसूरवार निकली, तो क्या करें फिर? आलमी मंडी को अब पूरी आवाम कोसे, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। इमरान खान जो बिल्कुल रियासत माँ जैसी होती है, और इमरान खान क्योंकि वजीर आजम है, वो कौम
कौम के बाप हैं, वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे इस मसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश आपका बहुत शुक्रिया। आपके इस सवाल के जवाब से पहले ज़रा जो आपने अपने मोन्टाज के अंदर एक खातून की जो बड़ा किसी मौला जट के स्टाइल में चिल्ला रही थी और उम्मीद है कि उनको शायद गला ही फट के बाहर आ जाता, ज़रा मैं समझता हूँ कि उसको मैं रिप्लाई कर दूँ ताकि उसके बाद देखिए इतना चीख के जो काफ़ी रदीफ मिला रही थी ना जी, तो ये पहले ये बताएं ना कि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है क्या। इनको जवाब ये है कि तुमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जाली कैलबरी फोन वाला जमा करवाए हैं ट्रस्ट डीड। अगर तुमको इतना बड़ा चिल्लाना नहीं चाहिए। आप वो खातून है जो कहा करती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, आप खुद ही कहती है मेरी 1 अरब की है, अब आपको शर्माना भी नहीं उसके ऊपर चाहिए। और ये वो खातून है जिनके ऊपर कैलबरी फोन से लेके जाली ट्रस्ट डीड से लेके इसके अलावा कतई इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। लिहाजा ये जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात करती हैं तो ये तो आसमान की तरफ मुंह करके थूकने के बराबर है। एक सजा याफ्ता खातून जो के जमानत के ऊपर बाहर हैं, जिनके वालिद पाकिस्तान से भाग चुके हैं, जिनके भाई मफरूर इश्तिहारी हैं, जो टीटियों के केस में पूरा खानदान फेस कर रहा है। मेरे ख्याल में जब वो तनकीद करें, इस तरह की बातें करें तो हमारी तो हंसी नहीं रुकती कि देखिए अब इन पत्थरों को जुबान मिली तो कहाँ बरस रहे हैं। अब दूसरी बात आपने कहा कि रियासत होगी माँ के जैसी। रियासत माँ के जैसी है ना जी, रियासत माँ के जैसी है कि जब ऐसी पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर 57% रियासत टैक्स दिया करती थी जब पिछली हुकूमत ने, आज इमरान खान की लीडरशिप के अंदर रियासत माँ के जैसी तो वो 7% है। जब सेल्स टैक्स जो है वो रिड्यूस करके जब वो रियासत को चलाया करते थे, जब माँ जैसी नहीं थी रियासत और मॉडल टाउन वाली रियासत थी, तो तब हम देखा 17% सेल टैक्स था, आज वो 4% सेल टैक्स है। ने माँ की तरह होने का सबूत दिया है, लेकिन ये इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाशऊर हैं, उनको मालूम है कि 80 रुपए पर बैरल से $80 पर। वैसे बसरा साहब कैसे माँ बाप हैं? मेरा तो पॉइंट ये है बसरा साहब कि किस तरह के माँ बाप हैं कि एहसास ही नहीं है कि जो सरबराह है घर का, जो बाप है, उसको तो मोहल्ले वाले पेट्रोल डलवा के दें और बाप अपने बच्चों से कह रहे कि जाओ जाके खुद कमाओ और खुद अपने पल्ले से पेट्रोल डलवाओ। कैसे माँ बाप है ये? पहली बात तो मैं बिनेश आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन पार्शली एग्री करता हूँ। कुछ लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं जो गवर्नमेंट उनको पेट्रोल डलवा के देती है, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हक हलाल के पैसों से खुद पेट्रोल डलवाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर अपनी जात का तमाम खर्चा खुद उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर उठने वाले पुरतयश अखराजात को कम किया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर अपनी जारी रहायश की बजाय अपने बनी गाला की रहायश पर रहते हैं। दादा जो हुक्मरान है, जो सरबराह है, वालिद है के हैसियत में, वो तो अपना फर्ज अदा कर रहा है। लेकिन ये भी बिनिश को बताना चाहिए कि मैं जिस बिनिश को मैं जानता हूँ, उसकी सहाफत जो है ना, वो किसी भी शैडो ऑफ डाउट से दूसरी तरफ खड़ी हुई है। उस बिनिश को बताना चाहिए कि आज दुनिया के अंदर तेल अपनी 3 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर बिक रहा है। पाकिस्तान को उससे इस्तिस्ना नहीं है। तेल मेरे गुजरांवाला से नहीं निकलता, ये मैं भी अपने एक जगह बैठा हूँ, गागे वाले से नहीं तेल निकलता, ये निकलता है बाहर के मुल्कों से जिसको ओपेक बेचती है, वो रेट मुकर्रर करते हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की तरह इंटरनेशनल इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है 15% है। ये पाकिस्तान को उससे इस्तिस्ना है। कोविड ने पकड़ के दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों का जनाजा निकाल दिया है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ से लेके बरतानिया से लेके न्यूजीलैंड तक हर तरफ महंगाई 15% है एवरेजली। पाकिस्तान उससे मुस्तस्ना कैसे हो सकता है? हाँ, आपकी बात ठीक है, हालात मुश्किल हैं, वक्त मुश्किल है, लेकिन क्या बसरा साहब कैसे सरबराह ममलिकत हैं? ओगरा भेजती है ना रिकमेंडेशन, ओगरा सिफारिश भेजती है ना। ओगरा ने आपको समरी भेजी 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की। वजीर आजम को सब कुछ पता है, ओगरा को कुछ नहीं पता होगा और किसी को कुछ नहीं पता कि पेट्रोल कितना बढ़ाना है। आपने 11 रुपए बढ़ा दिए, 1 महीने में 20 रुपए पर लीटर बढ़ा दिए। इसकी लॉजिक देना। नहीं जी, देखिए मैं दोबारा से बिनिश आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। देखिए मैं तो उस बात के ऊपर तबसरा कर सकता हूँ जो बात मेरे सामने डॉक्यूमेंटेड सूरत के अंदर खड़ी हो। मैं उस बात पे कतई तबसरा नहीं कर सकता हूँ जो कि फेसबुक से उठा के खास किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भेजी जा रही है। मुझे मालूम है कि ये एक डिफेक्टिव किस्म की खबर है और क्योंकि मेरे सामने इसकी हकीकत नहीं है, मेरे ख्याल में मैं इस पर तबसरा नहीं करूंगा। बिल्कुल इलॉजिकल बात। सर मैं आपको वसूख से बता रही हूँ, मैं स्क्रीन पे चला देती हूँ सर। असल में पता क्या है, मुझे स्क्रीन पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों हजरात को आउट करना पड़ेगा। सर चला दीजिए स्क्रीन पर। सर मैं गारंटी ले रही हूँ इस खबर की, आप सुन लीजिए। मैं गारंटी की। जी जी बताइए। मेरी सुन लीजिए। जी सर आपको सुनने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। जी सुनाइए। आपने कौन सा मेरे कहने पे, मेरे शो करने से आपने 2 रुपए कम कर देने हैं पेट्रोल के? सुनाइए, जितना आपका दिल करता है सुनाइए। जी
देखिए बिनेश, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया 15% एवरेज महंगाई का शिकार है और पाकिस्तान उससे इस्तिस्ना हासिल किए हुए नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल आपको ये क्रेडिबल बता रहा हूँ, वसूख से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आरती बिकने वाले तेल समेत दूसरी बहुत सी कमोडिटीज की कीमत रीजन में बाकी मुल्कों से कम है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं है, मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात हैं, लेकिन इसमें से कौमें मुश्किल हालात से गुजरा करती हैं। हम अकेले नहीं गुजर रहे, आपके भाई ने भारत। अच्छा जी बसरा साहब, चलें अब आप मेरे साथ रहिए, आपको बहुत सुन लिया, वापस दोबारा आके सुनूंगी, लेकिन अब आप जरा अपनी ऑपोजिशन को भी सुन लें।